नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी। आज मैं आपको आपकी डिमांड पर जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास कॉल आया जिसके कारण मैं न्यूमेरिकल जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम ITI लेवल के जितने भी हैं न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल पूरे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, पहला न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 2 ओम के प्रतिरोध एक ट्रिंगल में जुड़े, ट्रिंगल मतलब त्रिभुज में जुड़े हुए हैं, तो ट्रिंगल के किन्हीं 2 सिरों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कि अपन को कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, कैसे जुड़े हुए हैं, त्रिभुज में। तो अपना त्रिभुज कैसे होता है, इस तरह से ये अपना त्रिभुज होता है। लेकिन अपन को प्रतिरोध जोड़ने हैं, तो प्रतिरोध में कैसा होगा अपना, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है दोस्तों। ये है 2 ओम का, ये भी क्या है 2 ओम, और ये भी क्या है 2 ओम का, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 2 ओम के प्रतिरोध है, ट्रिंगल में जुड़े हुए हैं। ट्रिंगल में अपन ने जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है कि ट्रिंगल के किन्हीं 2 सिरों पर प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। एक सिरा होगा जिसको मैं A नाम दे देता हूँ, एक सिरा होगा इसको B नाम दे देता हूँ, एक सिरा होगा C नाम दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि किन्हीं 2 सिरों पर प्रतिरोध पूछना है। चाहे तो अपन इन दोनों के मध्य निकाल लो, चाहे तो इन दोनों के मध्य निकाल लो, ठीक है दोस्तों। अपना आंसर एक ही आएगा। तो मैं यहाँ पर A और B के मध्य निकाल कर करता हूँ। तो अब देखो A और B के मध्य निकालेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध कैसे जुड़ गया, श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध निकालते हैं तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो इसको मैं इस डायग्राम को इस तरह से सोल्व कर देता हूँ। तो ये 2 ओम का प्लस 2 ओम का जुड़ जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन कौन सा जोड़ा, ये वाला और ये वाला जोड़ करके मैंने क्या कर दिया, इनको सोल्व कर दिया। अब ये वाला क्या है, इधर ही तो जुड़ेगा, इससे इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप इसको इस तरह से कर लो, समझने के लिए मैं बता दूं। ये अपना A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, और ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, ये तो 2 ओम का ही आया है, ठीक है। इन दोनों को ये तो 2 ओम का ही था, इन दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में था, तो इसको क्या कर दिया, सोल्व करने के बाद इसका क्या होगा, 4 ओम होगा। अब ये वाला प्रतिरोध जिसका वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई ना, ये 4 ओम का, ये 2 ओम का, दोनों क्या है पैरेलल में जुड़े हुए। तो इनको सोल्व आउट करते हैं, तो पैरेलल में सोल्व आउट करने के लिए RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, ठीक है। ये अपना सूत्र है, इसमें रख देंगे वो। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ। समांतर क्रम में सॉल्यूशन करते हैं, तो 4 इंटू 2 बटे में और 4 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 4 और 2 कितने हो गए, 6। इसको सोल्व आउट करते हैं तो कितना होगा, ये 4 बटे में 3। आगे और इसको सोल्व कर देता हूँ, इसको अपन करते हैं 1.3 और 3 क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध है, तो कितना हो जाएगा, ओम में हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1.33 ओम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि 3 2 ओम के प्रतिरोध थे जो कि त्रिभुज में जुड़े हैं, तो 2 ओम के प्रतिरोध थे, त्रिभुज में अपन ने जोड़ दिया इनको। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ट्रिंगल के किन्हीं 2 सिरों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। कोई भी 2 सिरे, ये सिरे ले लो, चाहे आप ये ले लो, ये ले लो, किन्हीं 2 सिरों के मध्य टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा था। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये सिरे ले लिया। इन सिरों में लेने के बाद ये देखो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ गया, ठीक है। अब इन श्रेणी क्रम में जुड़ गया तो इनका टोटल हो जाएगा 2 और 2 कितने हो गए, 4। मैंने ये बना दिया, और ये वाला था ऐसे कैसे। अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। इनको सोल्व करते हैं, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला रख करके इनको सोल्व किया, तो इनको सोल्व करने पर हमने ये आंसर है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता रहता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 प्रतिरोध समान मान के, मतलब 4 रेजिस्टेंस है जो कि इनकी वैल्यू क्या है, समान मान की है, किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम मतलब पैरेलल में जुड़े हैं, और इनका कुल प्रतिरोध कितना दे रखा है,
25 ओम दे रखा है, ठीक है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़े तो कुल मान कितना होगा, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कितने प्रतिरोध दे रखे हैं, 4 प्रतिरोध दे रखे हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, शुरू में भाई पैरेलल में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है समान मान के प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध हैं जो कि किसके हैं, समान वैल्यू के, समान वैल्यू के हैं, समान मान के हैं। अब देखो समान मान के प्रतिरोध होते हैं, समांतर क्रम में क्या होता है, उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, RT बराबर क्या हो जाता है भाई, R बटे में N हो जाता है, ठीक है। R तो एक प्रतिरोध का मान होगा, RT टोटल रेजिस्टेंस होगा और N क्या, प्रतिरोधों की संख्या जो कि समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, क्लियर। तो देखो RT टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, 25 ओम दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 25 ओम रख दिया बराबर। R की भी लोगों को निकालनी है। N कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समान मान के, तो N का मान कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर। अब इस R का मान तो निकालना पड़ेगा, ये भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 गुणा में 4 बराबर कितना हो जाएगा R, तो 25 चौक 100, ये कितना होगा 100 ओम का हो जाएगा एक प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध की वैल्यू अपने पास आएगी कितनी, 100 ओम। अब इन प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे भाई, श्रेणी क्रम में जोड़े तो कुल मान कितना होगा। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है सिस्टम भाई, देखो सीरीज में जोड़ते हैं तो RT टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, N डॉट R, यानी कि कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं और N मतलब रेजिस्टेंस की संख्या जुड़ी है और R क्या है, प्रतिरोध है, तो RT बराबर क्या हो जाएगा N। कितने प्रतिरोध है अपने पास, 4 प्रतिरोध है, ठीक है। और एक प्रतिरोध का मान कितना निकाल लिया हमने, 100 निकाल लिया, तो इसको यहाँ हमने रख दिया। 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 400 ओम हो गया। ये लो क्वेश्चन भी यही करा था कि समांतर क्रम में जुड़े थे, श्रेणी क्रम में इसका आंसर बताना था अपन को। तो दोबारा से देखते हैं दोस्तों कि 4 प्रतिरोध थे समान मान के हैं, ठीक है, जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। टोटल RT का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में भाई, 25 ओम दे रखा था, ठीक है। यहाँ देखना अपन को 25 ओम दे रखा था। तो समांतर क्रम में क्या होता है, तो समान मान के जुड़े होते हैं तो RT बराबर R बटे में N होता है। फिर इसको मैंने RT का मान यहाँ पर रख दिया हमने, R बराबर N क्या है, प्रतिरोधों की संख्या कितनी जुड़ी है, 4 जुड़ी है, इसको भाग में था इधर गुणा में भेज दिया और सॉल्यूशन कर दिया अपन ने। ये तो था अपना एक प्रतिरोध का मान आएगा। अब श्रेणी में पूछा है, सीरीज क्रम में पूछा तो RT बराबर क्या हो जाता है, N गुणा में R हो जाता है। N कितने 4 है, R कितना निकाल ले, 100 निकाल लिया, इसको 100 आउट करता हूँ, ये आंसर है, क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 20 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की है भाई, 20 वोल्ट की बैटरी है, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन E, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन चलाने में कितनी ऊर्जा प्रयोग करेगी या कितना कार्य करेगी, ऊर्जा का और कार्य की मात्रा का जूल होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बताता हूं जो कि बहुत सारे एग्जामों में हेल्प करेगा अपना, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा है ओम लॉ में V बराबर क्या पढ़ा है, IR पढ़ा है, ये बहुत काम आता है। एक अपन ने पढ़ा है, अपन ने Q वाला ये ट्रायंगल देखो, ठीक है, IT, Q बराबर IT होता है। और एक ट्रायंगल और बता देता हूँ मैं इसी के साथ साथ, जो कि अपन को इसी क्वेश्चन में काम आने वाला है कि W बटे में क्या होता है, V बटे में Q, ठीक है। ये अपने ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं, इन ट्रायंगलों से बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। जैसे ये ओम्स लॉ हो गया, ये चार्ज वाला हो गया, ये अपना इस वाले थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इस थर्ड क्वेश्चन में कौन सा काम आएगा, ये वाला काम आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या थी अपनी इक्वेशन, W, ये ट्रायंगल से निकालें, W बराबर W और V और ये Q, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट क्या दे रखा है, V बराबर कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है, क्लियर। आगे देखते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन चलाने पर आवेश, Q का मान दे रखा है, Q कितना दे रखा है, 6.25 गुणा 10 की घात 18, ठीक है। चलाने में कितनी ऊर्जा प्रयोग, ऊर्जा कितनी होगी, कार्य कितना करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा है W का काम मान इसमें निकालना है। अब देखो भाई ये वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू के क्वेश्चन में, Q का मान 6.25 गुणा 10 की घात 18, ये क्या होता है, 1 कूलम, 1 कूलम बराबर कितना होता है भाई, 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 कूलम बराबर होता है 6.25 गुणा
10 की घात 18। क्लियर। अब देखो भाई निकालना है W, तो W बराबर क्या हो जाएगा V गुणा Q। W बराबर V मतलब वोल्टेज का मान कितना दे रखा है 20, ठीक है भाई रख दिया, गुणा Q चार्ज कितना देगा 6.25 गुणा 10 की घात 18, ये कितना 1 कूलाम क्या हो सर, और Q का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है 1 कूलाम बराबर कितना हो जाएगा 6.25, अपना जनरली अपन को थ्योरेटिकली याद रखना है। ठीक है तो कितना हो जाएगा W बराबर 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, और कार्य का मात्रक क्या होता है भाई जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मात्रक भी पूछ लेता है। दोबारा से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की 20 वोल्ट की बैटरी थी जो कि 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन चलाने में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, कितना कार्य करेगी। ठीक है तो एक बेसिक सा ट्रिंगल था W V और Q वाला, इससे अपन करेंगे। क्वेश्चन में अपन को V का मान दे रखा था Q यानी 1 कूलाम आवेश दे रखा था, ये क्या है 1 कूलाम आवेश है। ठीक है 1 कूलाम आवेश का मान दे रखा था, और Q बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कूलाम में कितने होते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18 ये आवेश होते हैं। ठीक है और W का मान अपन से निकालना था, तो W बराबर क्या हो जाएगा V गुणा Q। V का मान 20 रख दिया अपन ने, Q का मान 1 कूलाम बराबर 6.25 से देख यहाँ रख दिया, और 20 जूल इसको 16 कर दिया। क्लियर दोस्तों समझ में आया। ठीक है अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर मिली वोल्ट और माइक्रो एम्पियर दे रखा है। ठीक है इसमें अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 1 मिली वोल्ट लगाने पर 1 माइक्रो एम्पियर धारा बहती है तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है अपन को देखना है, 1 मिली वोल्ट दे रखा है। ठीक है तो कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन करना है। ठीक है क्या दे रखा है क्वेश्चन में, V वोल्टेज कितना दे रखा है 1 मिली वोल्ट दे रखा है, लगाने पर 1 माइक्रो एम्पियर धारा, I का मान दे रखा करंट। ठीक है 1 माइक्रो एम्पियर लगाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्लियर तो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस R से दर्शाते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, V बराबर IR पढ़ा था, जनरली सभी जानते हैं। यहाँ पर R की वैल्यू निकालनी है तो I है गुणा में इधर भाग चला जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा ये 1 I हो जाएगा। ठीक है V की वैल्यू और I की वैल्यू रख करके 16 कर। लेकिन गलती कहाँ होती है इस क्वेश्चन को रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो V का मान कितना रहेगा मिली वोल्ट, तो 1 मिली वोल्ट ऐसे रख देंगे बटे में, धारा का मान कितना रहेगा 1 माइक्रो एम्पियर। अब देखो मिली और माइक्रो ये ध्यान रखना अपन को। अब मैं बता देता हूँ तो मिली का मतलब तो क्या होता है दोस्तों 10 की घात -3 होता है मिली का मतलब, और माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की घात -6 होता है। क्लियर दोस्तों। अब देखोगे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R बराबर फॉर्मूले में रख दिया, V का वैल्यू रख दिया, I का वैल्यू रख दिया। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, कैसे करते हैं 1 गुणा 10 की घात -3 बटे। अब देखो जब यहाँ 10 की घात -6 इसको ऊपर के ऊपर ले जाऊंगा मैं तो प्लस में हो जाएगा, तो देखो भाई इसको मैं ऊपर के ले जाऊंगा, नीचे वाली संख्या अगर माइनस में है ऊपर ले जाता हूँ तो प्लस में जा दिया, और ये मान लो प्लस वाली संख्या को नीचे ले जाता तो माइनस में जाते हैं। ठीक है जैसे मान लो ये प्लस में होता है, जैसे एक मिनट समझो आप, जैसे मान लो ये 10 की घात 3 है, समझने के एक बार इसको यहाँ देखो 10 की घात 3 है और ये मान लो 10 की घात -6 होता है। अब इन संख्याओं को मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो कैसे होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, 10 की घात 6 माइनस का इसको ले जाऊंगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और इसको नीचे लेके आता हूँ 10 की घात -3 हो जाता है। इस तरह से अपन कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। ठीक है तो ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा अपना 1 गुणा 10 की घात -3 जो कि मिली के लिए लगाएगा, माइक्रो के लिए 10 की घात 6 लगाते हैं। ठीक है अब इस 10 की घात 6 को ऊपर लेके जाऊंगा तो किस में जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 की घात 6 प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस की संख्या ज्यादा है ना तो प्लस का ही आंसर आएगा ना, तो 10 की घात 6 में से माइनस का 3 गया, 10 की घात 3 गया कितना बचेगा 10 की घात 3 बच गया। 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है भाई R बराबर कितना हो जाएगा 1000, और प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होगा भाई ओम होगा। ठीक है अब 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 किलो ओम, किलो का मतलब क्या होता है 1000 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है। क्लियर दोस्तों। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही था कि मिली और माइक्रो की वैल्यू कैसे अपन इसमें पुटअप करते हैं। ठीक है बहुत आसान था, जनरली आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है इनका ध्यान रखना, मिली का मतलब 10 की घात 3 होता है, माइक्रो का मतलब 10 की घात 6 होता है। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक तार का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, यदि आयतन समान है, वॉल्यूम समान कर रखा है एवं लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया। देखो दोस्तों यहाँ पर ये लाइन से ऐसे निकल गया है ना, क्वेश्चन को खींचकर 3 गुना कर दिया, तो आपने क्या पढ़ा है कि R समानुपाती L होता है, तो अपन ज्यादातर क्या करके आएंगे भाई, प्रतिरोध है, लंबाई को 3 गुना कर दिया तो प्रतिरोध भी 3 गुना होगा और 3 ओम करके आ जाएंगे, जो कि अपना गलत हो जाता है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर एक वर्ड जोड़ रखा है, क्या जोड़ रखा है, इधर देखो क्वेश्चन में देखो, यहाँ खींच कर, ये वाला क्या कर रखा है, खींच कर रखा है ना, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है रखना। अपन को आयतन वाला फॉर्मूला भी नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, इसमें सीधा से याद रखना, जबकि कंपटीशन में तो अपन को टाइम कम रहता है, फॉर्मूले से रखेंगे, पाई बाई 4 वाले फॉर्मूले से अपन रखेंगे पाई बाई 4, डी स्क्वायर वाला आयतन से रखेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वो खींचकर वर्ड दे रखा हो, जो वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है कि लंबाई को खींचकर कितना कर दिया भाई, 3 गुना कर दिया। तो खींचकर वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, जैसे प्रतिरोध होता है n स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध का वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर n क्या होगा कि जो प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है खींचकर कितनी गई, n मतलब खींची गई वैल्यू, ठीक है, कितना प्रतिरोध का मान कितना खींचा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कितना खींचा गया भाई, 3 गुना खींचा गया, ठीक, कितना खींचा गया, 3 गुना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, कितना गुना, 3 गुना खींचा गया, तो 3 रख देंगे, ऐसे कैसे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।